केजरीवाल भारत के एक ऐसे राजनेता है जिनका उदय उस दौर में हुआ था जब भारत में ईमानदार नेताओं की खोज हो रही थी। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए जनता पूरे ताकत से आगे बढ़ रही थी। अन्ना हजारे को नेतृत्व मिला था और कई सारे अन्य मुद्दे थे जिनको लेकर राजनीति शुरू हुई। लोकसभा के चुनाव होते होते कांग्रेस पूरी तरह से उखड़ गई, क्योंकि कांग्रेस पे आरोप लगे थे कि वह एक बेईमान पार्टी है। और लोकसभा चुनाव में जो अन्ना हजारे ने कुछ मुद्दे उठाए थे, लोकपाल और जन लोकपाल, उन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आते हैं। वे कभी बिजली के पोल पे चढ़ जाते हैं तो कभी शीला दीक्षित को जेल भेजने की बातें करने लगते हैं और वे चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जनता के अंदर उनका एक नया छवि बनता है और उस छवि को आधार बनाकर वे चुनाव लड़ते हैं। खुद अपने दम पे वे पूरी बहुमत के साथ नहीं आ पाते हैं। इस कारण जिस कांग्रेस को वे कोसते थे कि शीला दीक्षित ने घोटाले किए हैं और उनको जेल जाना ही होगा, उसी शीला दीक्षित की कांग्रेस से केजरीवाल सपोर्ट ले लेते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री पद पे बैठ जाते हैं, शपथ लेते हैं। देखते हैं कि खीर टेढ़ी थी, चल नहीं पा रही है कुछ। कांग्रेस को भी कैसे यह चीज़ पछता जो इतने साल सत्ता में रही थी कि एक छोटे से नेता और नए नेता के साथ सत्ता में रहे और वे मुख्यमंत्री रहे और ये सहयोगी की भूमिका निभाए। सरकार चल नहीं पाती है, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता है। 47 दिन भी नहीं चल पाती सरकार अच्छे से और 50 दिन के अंदर में ही सरकारें गिर जाती है। उसके बाद जो बात आगे बढ़ती है उस पर जब आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि केजरीवाल अकेले अपने दम पे बहुमत ले आते हैं। सारी पार्टियां अपना सिर पीटते रह जाती है और केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री का पद का शपथ ले लेते हैं। और उसके बाद जो स्थिति होती है कि विपक्ष बिल्कुल ही गायब हो जाता है, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाती है और राजनीति में सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल होते हैं। महत्वाकांक्षा उनकी बढ़ती जाती है। वे एक राज्य से दूसरे राज्य, दिल्ली से गुजरात की ओर प्रस्थान करते हैं, पंजाब की ओर करते हैं, हरियाणा की ओर करते हैं, लेकिन सफलता हर जगह हाथ नहीं लगती है। उनके साथ भी यही होता है और अंततः वे पंजाब में फिर से सरकार बना लेते हैं अगले चुनाव आते आते। लेकिन उस समय से ही अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगते जा रहे थे कि उन्होंने खालिस्तानियों की मदद से सरकार बनाई है और चुनाव में मदद ली है खालिस्तानी ताकतों से। खैर, इसके बहुत मजबूत साक्ष्य नहीं मिल पाए, इस कारण उन पर इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदलती गई, अरविंद केजरीवाल पे 3 घोटाले के आरोप लगते हैं। पहला मुख्यमंत्री आवास का घोटाला, जहां वे खुद को आम आदमी बताते हुए भी लाखों के पर्दे लगवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं महंगी महंगी, और उसे लेकर राजनीति शुरू होती है। वे फंस जाते हैं। उनके जो प्रवक्ता थे संजय सिंह, वह कई बार टीवी चैनल्स पे कुछ बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इतना से काम चलने वाला तो था नहीं। जनता के बीच तो एक गलत संदेशा चला ही गया। फिर इसी बीच दिल्ली जल घोटाले की चर्चा होने लगी, फिर उसमें भी सरकार बैकफुट पे आ गई और कई सारे निर्णय लिए गए जिसे एलजी ने उस समय ही बदल दिया था, लेकिन फिर भी काम चलता चला गया। लेकिन शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने इस तरह से खुद को बदनाम कर लिया कि अब कहीं से भी आम आदमी पार्टी बचने की गुंजाइश अब नहीं रख रही है, क्योंकि इतने तरफ से हमले हो रहे हैं, इतने आरोप लग रहे हैं कि न्यायालय से भी फटकार लग रही है। आम आदमी पार्टी के जो कुछ बड़े नेता थे, सत्येंद्र जैन, जो इससे पहले ही तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं, उसके बाद मनीष सिसोदिया जैसे कद्दावर और ईमानदार नेता के ऊपर भी घोटाले की आंच पहुंच जाती है और वे भी गिरफ्तार हो जाते हैं। बात वही रुकती तो फिर काम चल सकता था। फिर संजय सिंह जो बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे, उनके ऊपर भी आरोप लग जाता है और वे भी बोलने लायक नहीं बचते, क्योंकि वे भी जेल की हवा खा रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन पे समन दिया जा रहा था। 8वें 9वें समन पे जब हाई कोर्ट ने भी इस चीज की गुंजाइश समाप्त कर दी कि अरविंद केजरीवाल के पास बचने के कोई उपाय हैं ईडी से, उसके बाद से ईडी ने केजरीवाल को सीधे सीधे गिरफ्तार कर लेता है। अरविंद केजरीवाल लालू यादव की तर्ज पे अपनी पत्नी को आगे करते हैं, मैसेज आता है और उनके तरफ से मीडिया को ब्रीफिंग दी जाती है। उसके बाद मामला और राजनीति में गंभीर होता चला जाता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता जी को आगे करने जा रहे हैं या कुछ और खेल होना है। अब बात रह गया आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में अभी अतिशी जो सबसे सीनियर चल रही है, मंत्री भी हैं केजरीवाल सरकार में, वही अभी सभी चीज़ को हैंडल कर रही है। सारे बड़े बड़े नेता जेल जा चुके इस मामले में,
और यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी किसी तरह की ढील नहीं दी है, क्योंकि आधार बहुत तगड़े हैं और विपक्ष इस पे हावी है, लोकसभा चुनाव सर पे है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए घनघोर बेइज्जती की बात है कि सारे नेता घोटाले में फंस गए हैं और कोई ऊपर नीचे होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर होता तो मनीष सिसोदिया कम से कम जमानत पे बाहर आ गए होते, सत्येंद्र जैन आ गए होते बाहर, या संजय सिंह आ गए होते। लेकिन सभी की हिरासत बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल की हिरासत भी यदि अप्रैल तक बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में अब इसका मतलब साफ साफ है कि आधार बहुत मजबूत है और जो आरोप लगे हैं वे भी काफ़ी मजबूत है। ईडी के पास सचमुच में कुछ न कुछ इस तरह के सबूत होंगे ही होंगे, जिसके आधार पर कि इस तरह के केस को बनाया जा रहा है और केस धीरे धीरे फंसता चला जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा यदि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं। और यदि नहीं आ पा रहे किसी कारण से या कुछ भी आधार रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जनता यह मान लेगी कि सचमुच कहीं न कहीं दाल में काला है, या पूरी दाल काली है, यह तो समय बताएगा। लेकिन अगर धुआं उठेगा इसका मतलब था कि आग कहीं न कहीं लगी थी, और वही लोकसभा चुनाव में भी होगा। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या कोई आम इमली कोई भी पार्टी हो, अगर आरोप उस पर लगे हैं, उनके नेता जेल गए हैं, तो आगामी चुनावों में उनका इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह बात आप बिहार में भी देखे होंगे जब राजद की सरकारें हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे जब मायावती की सरकारें हुआ करती थी। यही ठीक बात आप महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी देखे होंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चल रही थी। उसी समय वहाँ पे एक व्यापक घोटाला हुआ था, और जिसमें काफ़ी चर्चा हुई थी पूरे देश में, और भाजपा की सरकार सीधे सीधे चली गई, कांग्रेस वहाँ बहुमत से आ गई। तो इस तरह के मामले जहाँ कहीं भी होंगे, राजस्थान में भी देखे आप, कांग्रेस सीधे सीधे चली गई। तो हर पार्टी के साथ होता है, वही आम आदमी पार्टी के साथ भी होगा और होने जा रहा है, क्योंकि जो एकमात्र अब बच्चे आतिशी और दूसरे राघव चड्ढा को भी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगा है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए, अरविंद केजरीवाल के भविष्य के लिए भी खतरा सीधा सीधा मंडरा रहा है, और इससे निपटने के लिए आम आदमी पार्टी को काफ़ी ठोस नीतियों से आगे बढ़ना होगा। अन्यथा लोकसभा चुनाव में तो इस चीज़ का खामियाजा उन्हें भुगतते हुए जनता और देश देख ही सकती है। इसके आगे भी पार्टी के अस्तित्व के लिए और राजनीतिक भविष्य के लिए भी यह बात खतरे की घंटी हो सकती है या सुगबुगाहट हो सकती है। देखिए समय के साथ कैसे चीज़ें बदलती है और स्थितियां कैसे बदलती है। क्या यह आम आदमी पार्टी के हित में जाएगी या अहित में, यह समय बताएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।